Hello students, how are you all? I hope you all are good at your home. My name is Vinay Patidar. I will teach you social science of class 10. We'll begin by the chapter first, that is resources of India. Resources जैसे कि soil हो गया, water हो गया, forest, wildlife, anything. Resources वो चीज़ें होती है जो हमारे daily lifestyle में हमें हेल्प करती है, हमारे ह्यूमन बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करती है और डेली रूटीन्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो हमारी हेल्प करता है। रिसोर्स सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। रिसोर्सेज आर दोस एस्पेक्ट्स which facilitate the satisfaction of human wants or to help to solve the problems. In other words, anything which fulfills human wants or more or less it helps in solving problems of and is called resources. For example, water. रिसोर्सेज वो चीजें हो गई जो हमारे डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं और हमारे जितनी भी वांट्स रहती हैं, नीड्स रहती है। वाटर इज अ रिसोर्स हेंस इट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, क्लीनिंग पर्पसेस एंड कुकिंग। वाटर इज वेरी एसेंशियल रिसोर्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स, लाइक इट हेल्प्स टू in cooking, in irrigation and in drinking. In the same way, all those things which fulfill human needs or wants are known as resources. Resources वो चीजें होती है जो हमारे needs and wants को satisfy करती है। Resources make human life simple and happy. Primitive man was completely dependent on nature. Resources हमारी लाइफ को बहुत सिंपल और आसान बना देते हैं और बहुत खुश बनाते हैं। जो पहले के जो पर्सन होते थे वो पूरा डिपेंडेंट होते थे नेचर के ऊपर। आज हम हाफ नेचर के ऊपर डिपेंड है और हाफ हमारे आर्टिफिशियल रिसोर्सेज के ऊपर भी डिपेंड है जो हम खुद बनाते हैं। लाइक मोबाइल एक आर्टिफिशियल रिसोर्स है जो हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करता है और कार हो गई, पेट्रोल हो गया, ये सब आर्टिफिशियल रिसोर्सेज है जो हमने खुद बनाया है। ग्रेजुअली अ मैन यूटिलाइज्ड एलिमेंट्स ऑफ नेचर विद हिज इंटेलिजेंट to fulfill their need. Today, those countries which have more resources are considered as developed and prosperous. Resources have importance in our life, hence their availability indicates development. जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैन होता है वो कन्वर्ट करता है नेचुरल रिसोर्सेज को आर्टिफिशियल रिसोर्स में अपने हिसाब से। अपन अगर मुझे पेट्रोल चाहिए तो मुझे क्रूड ऑयल को कन्वर्ट करना पड़ेगा पेट्रोल में, अगर मुझे डीजल चाहिए तो उस ऑयल को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा डीजल में। तो ये अपने ह्यूमन वांट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा रिसोर्स चाहिए। और रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट लगता है लाइफ में और रिसोर्सेज के बिना डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। डेवलपमेंट करने के लिए लाइक अगर मुझे बिल्डिंग्स खड़ी करनी है, मुझे बिल्डिंग्स बनानी है, मुझे कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके लिए मुझे सीमेंट की जरूरत होगी। तो सीमेंट भी एक रिसोर्स है जो कि रॉक्स वगैरह इन सब से बनता है। We must understand that any element of nature is a resource when it helps to fulfill human needs. Man can convert any substance or material into resource. To fulfill his needs, man can make that natural element useful and valuable by intelligence. जैसे कि हमने बात करी कि मैन जो होता है वो कन्वर्ट करता है नेचुरल रिसोर्सेज को आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में। वो नेचुरल तरीके से टेक्निकल तरीके में लाता है रिसोर्सेज को। और मैन जो ह्यूमन होते हैं वो भी एक रिसोर्स है। अगर वो स्किल्ड है तो बहुत बेस्ट है, अगर किसी पर्सन को नॉलेज है तो वो बेस्ट रिसोर्स होगा, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स वो कहलाएगा। Natural elements become resource when man modifies them to be more useful. Natural जो elements है अगर उसको किसी मैन को कन्वर्ट करना है आर्टिफिशियल रिसोर्सेज में तो उसके लिए उसको स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए और उस तरीके से वो कन्वर्ट कर सकता है। Usually resources are natural. According to MC Null, PE, natural resources are those resources which are provided by nature and are useful to man. Natural resources जैसे लैंड, सॉइल, वाटर, पावर, एयर, मिनरल्स, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है और इनके थ्रू हम आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हम बनाते हैं। जैसे कि ट्रीज से हम बनाते हैं पेपर और लैंड से हम बहुत सारे सीमेंट्स बनाते हैं और कंस्ट्रक्शन अपन यूज करते हैं उस चीज का।
Skilled and healthy man is a valuable resource for our country. Resource can be classified on the basis of ownership, availability, distribution, and usage. That is, classification on the basis of ownership we will learn in next video. In this video, we have covered the meaning of resources, importance, and types of resources. Thank you so much.